भारत की ड्रैगन पर स्ट्राइक चीन पर, लेकिन चीन से पहले पाकिस्तान पर स्ट्राइक हो चुकी है दर्शकों। तुर्की पर भी भारतीयों ने स्ट्राइक की तैयारी की थी और अजरबैजान ये बड़ी बड़ी डींगे आंक रहा था, इसको भी सबक सिखाया है। अब बारी है दर्शकों चीन की। चाइना पर स्ट्राइक की कैसी तैयारी है, पीएम ने आप लोगों से आज क्या अपील की है, सुनवाता हूं आपको। गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं, छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे। होली होली रंग छिड़कना है, बोले विदेशी। हमें पता था, आप भी अपने घर जाकर के सूची बनाना। सचमुच में ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक नागरिक के नाते मुझे एक काम करना है। आप घर में जाकर सूची बनाइए कि आपके घर में 24 घंटे में सुबह से दूसरे दिन सुबह तक कितनी विदेशी चीजों का उपयोग होता है। देश को अगर बचाना है, देश को बनाना है, देश को बढ़ाना है, तो ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ सैनिकों के जिम्मे नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ नागरिकों के जिम्मे है। ऑपरेशन सिंदूर सैन्य बल से नहीं, जनबल से जीतना है दोस्तों। इस देश के नागरिक के पसीने की जिसमें सुगंध हो, उन चीजों का मैं इस्तेमाल करूंगा। सुन लिया दर्शकों आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छोटी आंखों वाले गणेश जी का जिक्र किया और एकाएक लोग कहने लगे कि पीएम ने ये क्यों कहा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुबान से निकले ये शब्द सीधे दर्शकों चीन की ओर इशारा करते हैं। यानी भारत अब पाकिस्तान के बाद चीन पर स्ट्राइक करने की तैयारी कर रहा है और इसके लिए हम तैयार हैं। कई जगह तो हो भी गई है, दिखाऊंगा आपको। चीन के आपको करना क्या है, हर उस सामान का बहिष्कार करना है। अब बहिष्कार मैं कहूंगा दर्शकों तो आप कहेंगे भाई हमारे तो आसपास सारे सामान हैं और हम ला ही क्यों रहे हैं चाइना से जब हमें बहिष्कार करना है। तो मैं आपको जानकारी देता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से, यानी मुझसे, आपसे, हम सभी से एक अपील की है। जो हम रोजमर्रा के जीवन में चाइना का सामान धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले तो आप उसे पहचानिए। चीन का सामान सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक इस्तेमाल में लाया जाता है और शायद आपको पता भी नहीं होगा दर्शकों, जाने अनजाने आप भी यूज कर रहे होंगे, इस्तेमाल में ला रहे होंगे। हो सकता है मेरे पास भी कोई सामान हो, मैं इनकार नहीं कर रहा। लेकिन हमें करना क्या है, हमें पहले तो सामान को पहचानना है भाई यह है क्या, और फिर कोशिश करनी है कि हम ज्यादा से ज्यादा, ऐसा नहीं है कि सामान रखा है तो घर से उठाकर बाहर फेंक देना, नहीं, आपको पहचानना है और फिर उससे दूर जाना है। जैसे सुबह उठकर आप टूथब्रश करते हैं, हाथ में लेते हैं, बेशक भारतीय ब्रांड के होंगे लेकिन उनमें से ज्यादातर टूथपेस्ट के प्लास्टिक के खोल चाइना में तैयार होते हैं दर्शकों, मेड इन चाइना। बस उन पर भारतीय ब्रांड्स का ठप्पा लग जाता है। अब बाथरूम में, टॉयलेट में आप जिन प्लास्टिक के मग का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी मेड इन चाइना होते हैं दर्शकों। शैम्पू से लेकर साबुन का मटेरियल चीन से आ रहा है और इसीलिए हमें सोचना है। क्या आपने कभी एक बात गौर की है दर्शकों, किचन में जो महिलाएं हैं, अगर वो सुन रही हैं मुझे, तो मैं आपको बता रहा हूं, आप किचन के अंदर आपके बर्तन, चाकू, स्टैंड, यूटेंसिल्स कहीं से भी देख लीजिए, आप लिस्ट तैयार कर लीजिए, वो चाइना के हैं। भारतीय व्यापारी अब ये सामान चीन से मंगाते हैं और उस पर भारतीय ब्रांड्स का ठप्पा लगता है। ऑफिस में जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, टेबल पर रखा डेस्कटॉप आमतौर पर चीन या ताइवान का बना होता है। प्रिंटर ज्यादातर चीन से बनकर भारत आ रहे हैं दर्शक, और मैं तो हैरान रह गया, हमारी गाड़ी के एसेसरीज के बाजार पर भी चीन का कब्जा है। और इतना ही नहीं दर्शकों, भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले 15 स्मार्टफोन में से 14 चीनी कंपनियों से जुड़े हुए हैं। यानी हम रात में सोने से पहले टीवी पर जब खबरें देख रहे हैं तो आपको यह बता दूं कि भारत में 90% कलर और स्मार्ट टीवी के किट चीन से ही भारत आते हैं। इसके अलावा दवाइयों के लिए भी बड़े पैमाने पर मटेरियल चीन से आता है दर्शकों। यहां तक कि अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाले सर्जिकल उपकरण भी चीन से आ रहे हैं। जिन खिलौनों से आपके बच्चे खेलते हैं उनमें से 80% खिलौने चीन से आते हैं दर्शकों। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, इतना सामान चीन से आ रहा है तो एक रात में तो हम सब कुछ छोड़ नहीं देंगे। ये सोचने वाली बात है ना। लेकिन दर्शकों आपको शुरुआत करनी है,
आप जितना हो सके इस पर ध्यान लगाइए, और यही हम कह रहे हैं। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया, भगवान गणेश हमारे हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छोटी आंख वाले गणेश जी का जिक्र किया, तो हमने सोचा कि भाई छोटी आंख वाले गणेश जी, बड़ी आंख वाले गणेश जी आप पहचानेंगे कैसे, इसमें अंतर कैसे करेंगे कि कौन से चाइना के, कौन से भारत में बने। तो आज हम इसके लिए मार्केट में गए दर्शकों, और इसके लिए हमने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट तैयार की है, सुनवाते हैं आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विदेश से जो मूर्तियां आती थी उनकी आंखें बहुत छोटी होती थी, और भारत में जो गणेश जी की प्रतिमा बनती है वो आंखें बड़ी होती है। ये जानने के लिए हम सदर बाजार पहुंचे हैं। ये जो मूर्ति आप मेरे हाथ में देख रहे हैं इस समय, ये दरअसल चाइना का मूर्ति है, वो बताई जा रही है क्योंकि आंखें बहुत छोटी है। लेकिन जो मार्केट में बिक रही है, आप ये देखिए, ये जो भारत की मूर्तियां हैं वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगी, और उनकी आंखें बेहद बड़ी हैं। लाइन से गणेश जी की प्रतिमा देखिए, ये सारी मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया तमाम ये मूर्तियां हैं, और आपको ये उदाहरण साफ तौर पर समझ में आएगा। दर्शकों, आप में से कई लोग होंगे वो ये कह रहे होंगे कि अगर स्वदेशी लेते हैं तो महंगा पड़ता है। बिल्कुल मैं सहमत हूं इस बात। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, रात को उठने से ले रात को सोते हैं, जब आप सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, किचन तक, बच्चों के खिलौने, हर चीज, अस्पताल में होने वाले कई सारे उपकरण जो इस्तेमाल में लाए जाते हैं वो भी चाइना से आ रहे हैं। तो हमारी निर्भरता सस्ते के चक्कर में कितनी बढ़ गई है चाइना पे। यही हमारा कसूर है, और मुझे लगता है कि इसमें हमें सोचना चाहिए कि हम चीन की अर्थव्यवस्था को उससे इतनी बड़ी मात्रा में सामान खरीदकर लगातार बढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर यही सामान मेड इन इंडिया हो जाए, और सिर्फ आपको खरीदना और सिर्फ बहिष्कार नहीं करना है दर्शकों, अगर आप बना सकते हैं तो बनाइए। इससे भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, साथ ही साथ आपका भी बिजनेस बड़ा होगा। और इसलिए तो कह रहा हूं दर्शकों, में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि जब हम खुद सक्षम हैं, हमें सामर्थ्य है, हर उस चीज का उत्पादन कर सकते हैं जो दूसरे देशों से हम खरीद रहे हैं, तो हम विदेशी चीजों का इस्तेमाल क्यों करें। इसके लिए पीएम मोदी ने देश के हर एक नागरिक को आज बड़ा संदेश दिया है, अपील की है, ताकि भारत जल्द की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए, दिखाता हुआ। जो ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खात्मे से शुरू हुआ था, वो आज हर उस दुश्मन को जवाब देने के लिए तैयार है, जिसमें न केवल सेना का योगदान है, बल्कि इसमें आम भागीदारी, एक एक हिंदुस्तानी की भागीदारी रहने वाली है। देश का एक एक नागरिक आतंकवाद को पनाह देने वालों का जो भी साथ देगा, उसका बहिष्कार करने के लिए तैयार है। गुजरात से पीएम मोदी ने देश को यही संदेश दिया कि भारतवासियों को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में अपनी भी भागीदारी देनी चाहिए, जिससे आगे से कोई आतंकवाद का साथ देने से पहले 10 बार सोचे। ये ऑपरेशन सिंदूर जनबल से आगे बढ़ेगा। 2047 जब भारत की आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत बनाने के लिए तत्काल भारत की इकोनॉमी को 4 नंबर से 3 नंबर पर ले जाने के लिए कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। यानी ऑपरेशन सिंदूर अब केवल सेना तक सिमट कर नहीं रह गया, इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। जिस इकोनॉमी को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 11 नंबर से उठाकर 4थे नंबर पर भारत लेकर पहुंचा है, अब उसे एक पायदान और आगे बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 3 कब बनोगे, इसका दबाव बढ़ रहा है। अब देश इंतजार करने को तैयार नहीं है, और अगर कोई ने इंतजार करने के लिए कहा तो पीछे से नारा आता है, मोदी है तो मुमकिन है। एक तो हमारा लक्ष्य है 2047 हिंदुस्तान विकसित होना ही चाहिए। आजादी के 100 साल ऐसे मनाएंगे कि दुनिया में विकसित भारत का झंडा फहरता होगा। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर में जनबल